हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। एक और बार आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु मसीह ने दिया, ताकि मैं प्रभु के वचन को आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर से बढ़कर और कोई हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जिसको हम धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आज के सुंदर समय में जब प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उस सर्वशक्तिमान का जो हर एक दिन हर एक पल हमें संभालता है। और ख़ास तौर से चर्च जो आगरा का चर्च है, एबीसी चर्च, और उसके वे मेकर प्लेटफॉर्म से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और उनका प्रेम आप लोगों से बांट पाऊँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस सुंदर समय में मैं आपसे चंद सवालों को पूछना चाहती हूँ और उस सवालों के साथ मैं प्रभु यीशु का वचन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्या आप अपनी लाइफ में टूट चुके हैं, निराश हैं, इतने उलझ गए कि अब और जीने की उम्मीद आप में नहीं और आप जीना नहीं चाहते? क्या आपकी अवस्था ऐसी है कि आप जीते जीते थक गए हैं, दूसरों के लिए करते करते थक गए हैं? क्या ऐसी अवस्था का आज आप सामना करते हैं जहाँ कोई भी उम्मीद की किरण आपको नज़र नहीं आती? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, क्या आप ऐसी बहन या भाई हैं जो अपने जीवन में लोन चुकाते चुकाते अब थक चुका है, दुनिया की सेवा करते करते थक चुका है, और ऐसी अवस्था में अपने आप को जिसका परिवार टूट चुका है, जिसके बच्चे हालेलुया परमेश्वर की मर्जी से दूर हैं, और वो अपने बच्चों के लिए कराते कराते, अपने पति के लिए रोते रोते, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए संजोते संजोते अब थक चुका है। आप में से बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के समय में अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु आज भी आपके लिए जीवित है। प्रभु हमारे लिए जीवित है, जो हर एक टूटी हुई अवस्था को दोबारा से जोड़ सकता है। हालेलुया। कितने बड़े परमेश्वर की महिमा मैं और आप करते हैं। हमारी हर एक अवस्था में, चाहे हम एक सेवक ही क्यों ना हो और सेवा करते करते थक चुके, अब लगता है कि प्रभु इससे ज़्यादा हम सह नहीं सकते, बीमार हैं और बिस्तर पे पड़े हमारे शरीर की हड्डियां सूख गई हैं और हम निराश हैं और ये सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, उठने की, आगे बढ़ने की एक हौसला नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, जितने मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या आप टूटे हुए उस बर्तन के समान हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं और जिसको कचड़े में फेंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु इस जगत में आया कि फिर से आपको बना दे। आज आपके सामने ये वचन बांटने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। आइए अपने हृदय को हम प्रभु के आगे उड़ेल देते हैं। चाहे हमारी दशा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आज हमारे सर्कमस्टेंसेस कितने भी बुरे क्यों ना हो, आइए एक और बार उस उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु को अपने आप को सौंप दे, क्योंकि प्रभु यीशु आपको दोबारा बनाने में सामर्थ्य है। जो भी आपने अपने जीवन में खोया, आपकी अच्छी सेहत थी, अगर आपने वो खो दी, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चों को आपने खो दिया, प्रभु यीशु की नबूवत करनी आपने खो दी, प्रभु मसीह का अभिषेक जो आपके ऊपर था वो आपने खो दिया, बुलाहट आपने खो दी, आपके लिए उम्मीद अभी बाकी है। प्रभु का आपको अभी प्रयोजन बाकी है, आपके लिए उम्मीद अभी बाकी है। आइए हम प्रभु की संगति में अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम जैसे हैं, आपकी बनाई हुई सृष्टि है। यहोवा परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ राजा। मैं उन तमाम भाइयों को, बहनों को, जितने भी प्रभु जी इस ब्रॉडकास्ट में मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और जो आगे सुनेंगे उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ राजा। जो टूट गए, आप उनको दोबारा बनाने में सामर्थ्य है। प्रभु जो किसी काम के नहीं रह गए, उसको आप लायक बनाने में सामर्थ्य है।
इस दुनिया की तौल में आप हमें नहीं तोलते राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जितनों ने आपको भरोसा किया उन्होंने चमत्कार पाया, उन्होंने आशीष पाई और उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह गया। प्रभु जी होने दे कि तेरा वचन मेरे मुंह में प्रभु जी हालेलुया इन तक पहुंच पाए और ये आशीषित हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हालेलुया ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। अपने आप को और इन तमाम लोगों को, एबीसी आगरा की कलीसिया को, प्रभु जी वे मेकर को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये गीत तो सुना होगा, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। मैं केवल चंद लाइन जो आज के दिन में प्रभु यीशु ने मुझे जब ये गाना दिया तो आई वॉज इंकरेज्ड इन माई सेल्फ। प्रभु के आने से हालात को बदलने वाला परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। सो कुछ लाइन मैं आपके सामने उस गाने को, गीत को गाऊंगी और आगे प्रभु का वचन मैं बांटूंगी। हालेलुया। माफ करना अगर मेरी आवाज आपको अच्छी ना लगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। आज आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अभी भी आपको त्यागा नहीं है। दुनिया का सर्टिफिकेट इस दुनिया में ही रह जाता है। हालेलुया। अगर दुनिया कहती है तू तो किसी लायक नहीं, तेरा तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तू तो किसी अच्छी बातों का कारण नहीं हो सकता, और कभी कभी हमारे परिवार के लोग भी हमको तज जाते हैं। वचन कहता है एक दूध पीती माँ, एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ त्याग सकती है, प्रभु यीशु जो है हमें कभी नहीं त्यागता। क्या आज आपकी अवस्था ऐसी है कि दुनिया आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं? क्या आप उन बातों को सुन सुन के निराश हैं? तो प्रभु का वचन आज आपके लिए है, प्रभु का वो सामर्थी वचन आपके लिए है। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हालेलुया आज से, अभी से, इसी वक्त से आपके जीवन में एक नई योजना को पूरी करने का एक समय निर्धारित किया है। हालेलुया। आइए अपना समय व्यर्थ ना करते हुए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में हम आगे जाते हैं। हर बार की तरह जब मैं प्रभु का वचन बांटती हूँ तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु क्या वचन में प्रभु के लोगों को बांटूं जो उनकी ज़रूरत है। तो प्रभु ने मुझे कल रात को मुझसे बातचीत की और मुझे अपना एक वचन दिया, यिर्मयाह 18 आयत। हालेलुया। यिर्मयाह 18 आयत और उसकी 1 से लेकर 4 तक। यिर्मयाह 18 आयत और उसकी 1 से लेकर 4 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था वे बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर एक आदेश देता है
जा तू कुम्हार के घर जा। अगर आजकल की जनरेशन में अगर मैं या आप होते तो हम कभी नहीं जाना चाहते ना, क्योंकि कुम्हार तो छोटी जाति के लोग होते हैं। यूजुअली छोटे जाति के लोग ही मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के बर्तन बनाते हैं। कुम्हार जो है वो निचली जाति का होता है, क्योंकि वो बर्तन बनाने वाला होता है। अगर मैं और आप होते तो शायद हम प्रभु से वाद विवाद करते, हम प्रभु से आर्ग्यू करते कि प्रभु कुम्हार के घर क्यों जाना है, मुझे किसी बड़े चर्च में ले जाता, मुझे किसी बड़े शहर में लेकर जाता, मुझे किसी बड़ी जगह लेकर जाता जहां पे बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिल सकता है। कुम्हार के घर में कहां, कीचड़ में, नाली में और मिट्टियों के बीच में मैं क्या सीख सकता हूं। लेकिन प्रभु यहाँ यिर्मयाह से कहता है, जा तू कुम्हार के घर में जा और वहीं मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जब हम बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार इतना नीचे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, ये तो होने वाला नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, अगर उनकी नौकरी कभी छूट जाती है और उनकी उम्र बीत जाती है, दे डोंट गेट दैट सेम सैलरी और सेम जॉब। सो उस समय आपको लगता है कि यार इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने इंजीनियर की पढ़ाई की है, मैं इससे नीचे रैंक में नहीं जाकर काम करूंगा। लेकिन प्रभु जब आपको झुकाता है, आपको हलीम करता है, आपको तोड़ता है, आपको नम्र करता है, याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, प्रभु आपको स्थिर करना चाहता है। आज तक अपने जीवन में हो सकता है कि आपने स्थिरताई नहीं पाई होगी, आपने वो बुल्लाहट को सुनकर वो आशीष को नहीं पाया होगा। यहाँ पे परमेश्वर सिखाना चाहता है उस यिर्मयाह को, और यिर्मयाह को कहता है, जाओ उस कुम्हार के घर जाओ और वहीं मैं तुझे सिखाऊंगा। अब जब ये कुम्हार के घर जाता है, क्या देखता है यिर्मयाह? हालेलुया। यिर्मयाह देखता है कि जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था वे बिगड़ गया। कौन बिगड़ गया? मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था वो बिगड़ गया। और ये बात कौन कह रहा है? यिर्मयाह कह रहा है। कुम्हार ने नहीं कहा कि जो बर्तन मैं बना रहा था वो बिगड़ गया, लेकिन यिर्मयाह ने लिखा और यिर्मयाह ने कहा कि मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया। आपके जीवन में भी जब प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर रखा, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा बिगड़ा हुआ बेटा, ये मेरी बिगड़ी हुई संतान है, ये मेरे परमेश्वर के वचन से दूर है। लेकिन लोगों ने आपको देखकर फैसला कर लिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिगड़ा हुआ, ये तो बिगड़ी हुई है। कई बार प्रभु के लोग हमारे बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बिगड़ी हुई संतान है, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। कई बार जो लोग हमें देखते कहते हैं इसका क्या हो सकता है, ये किस काम का आने वाला, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बिगड़ा हुआ है, नाश के लिए पैदा हुआ है। दुनिया हमारे बाहरी रूप को देखकर, हमारे जीवन के रखरखाव और हमारी बुराई, हमारे अवगुण को देखकर, हमारी बदसूरती को देखकर या हमारी खूबसूरती को देखकर, हमारे पहनावे को देखकर अपनी अपनी योजना से, अपनी अपनी बुद्धि से हमें एक नाम दे देती है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी बातों का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि अब हम टूट चुके, इससे आगे हमारी जिंदगी खत्म हो गई। यहां पे यिर्मयाह भी उस कुम्हार के बर्तन को देखकर कहता है कि ये तो बिगड़ गया। आज अगर आप भी इसी बात का सामना करते हैं, अदब दूसरे परिवारों से आकर आपने प्रभु यीशु के प्रेम को अपनाया और लोग कहते हैं ये तो बिगड़ गया, ये तो बर्बाद हो गया, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर तभी भी कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, दुनिया की सोच से कहीं ऊपर। दुनिया ने जब सोचा कि सब कुछ नाश हो गया, लाजरस के जीवन को हम देखते हैं, वो मर के सड़ चुका था, शरीर से दुर्गंध आती थी, 4 दिन हो गए थे, और उस समय पर भी उसकी अपनी बहन कह रही है यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु ये तो 4 दिन का मरा हुआ है, इसमें से बदबू आती है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे आवाज लगाई और वो उठ गया। हालेलुया।
अगर आप ऐसी अवस्था का सामना करते हैं कि आप में से दुर्गंध आती है, अगर आप आज ऐसा जीवन जी रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि इसमें से तो बदबू आ रही है, कोई आशीष का ये कारण नहीं है, मैं आपसे बतलाना चाहती हूं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। मरे हुए लाजर को, सड़े हुए लाजर को 4 दिन के बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह ने, दुनिया ने तो कहा ये तो कब्र में पड़ा है, ये तो मरा हुआ है, इसका कोई लाभ नहीं, ये जी नहीं सकता, इसका शरीर हड्डियों से अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको जिलाया। जानते हैं क्यों? दिखाने के लिए कि दुनिया की नजरों में मरी हुई चीज को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। आज तो फिर भी आप और मैं जीवित है, आज तो फिर भी हालेलुया, आज फिर भी हम उस कुम्हार के उस चाक में हैं। और यहां पे इस वचन में आगे लिखा गया कि जो मिट्टी का वे बर्तन बना रहा था वे बिगड़ गया, तब उसी का दूसरा बर्तन, उस कुम्हार ने वो मिट्टी फेंक नहीं दी, कुम्हार ने उस मिट्टी को अलग नहीं कर दिया, उसको काट के टुकड़े कर नहीं दिया, उसको मिट्टी में मिला नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने क्या किया, उस कुम्हार ने उस मिट्टी को ले लिया और दोबारा उसी बर्तन को जो कि टूट गया था, जो कि नाश हो चुका था, बिगड़ गया था, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसा है। कई बार दुनिया हमें कह देती है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, दुनिया हमें कह देती है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी सफलता नहीं पा सकता। लेकिन प्रभु को उन सारी बातों को, उन नेगेटिव बातों को परमेश्वर को हराने की सामर्थ है। याहीर की बेटी मरी हुई थी, लोग कह रहे थे वो तो मर गई है, प्रभु ने कहा नहीं वो तो सो रही है। हालेलुया। लोग सोचते हैं बिगड़ गया, लेकिन प्रभु कहता नहीं, इसको मैं फिर से बनाऊंगा। दाऊद राजा बिगड़ गया, जब प्रभु ने कहा कि इसके पास तो इसका हृदय मेरे से मैच करता है ना, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम। लेकिन फिर भी जब दाऊद राजा से गलती हो गई, एक गलती के लिए दूसरी गलती, दूसरी गलती के लिए तीसरी गलती, बेविचार में पड़ गया, उससे पाप हो गया, क्या प्रभु ने उसको त्याग दिया? जब प्रभु ने उसको मन फिराने की आत्मा दी और उसने मन फिराया, एक बड़ा शक्तिशाली सामर्थी राजा प्रभु ने बनाया उसको। क्या आप गिर गए हैं? क्या आप अपने अभिषेक में गिर गए हैं? क्या अपने जीवन में उस आशीष में गिर गए हैं? क्या जिस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया आप उसमें गिर गए हैं? आज भी आपके लिए उम्मीद है। वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो वो फिर खड़ा होगा। हालेलुया। कौन कह सकता है? हालेलुया। कौन कह सकता है कि आप गिर जाओ और आप दोबारा उठ जाओगे? मनुष्य की बात नहीं, मनुष्य नहीं कह सकता, लेकिन प्रभु ने कहा 7 बार भी अगर धर्मी गिरता है तो प्रभु उसको दोबारा खड़ा करता है, वो दोबारा उठता है। यहां एक चाक का बर्तन बनाने वाले कुम्हार को पता है कि मेरी मिट्टी अभी उस चाक से उतरी नहीं है, हम मिट्टी हैं, मनुष्य मिट्टी है और अभी भी हम नाश नहीं हुए, तो ये प्रभु की करुणा है, क्योंकि प्रभु को हमारी जरूरत है। प्रभु आज भी उसी मिट्टी को, उसी अभिषेक को, उसी पासवान को, उसी विश्वासी को, उसी प्रभु की बेटी को, उसी प्रभु की संतान को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु अपनी बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालना चाहता। प्रभु जो आपके जीवन में करना चाहता है वो आपको ही इस्तेमाल करेगा, बशर्ते आप चाक की उस मिट्टी की तरह। कभी देखा गीली मिट्टी को? गीली मिट्टी को जिस प्रकार से वो कुम्हार बनाता है, वो अपने हाथों से उसको थपकी देता है, अपने हाथों से उसे पानी मिलाता है, अपने हाथों से उसको मरोड़ता है, मसलता है, तोड़ता है, हर रीति से उसको मतलब पॉलिश करने की कोशिश करता है, निखारने की कोशिश करता है, अच्छा बर्तन बनाने की कोशिश करता है, और तब जाकर एक खूबसूरत बर्तन बनता है। आज अगर आप टूट गए तो याद रखिए प्रभु आपको फिर से जोड़ेगा, फिर से बनाएगा, फिर से आशीषित करेगा, फिर से आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है जिसके कारण प्रभु ने आपको बुलाया।
आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जापान में बर्तनों को तोड़ा, जो टूटे हुए बर्तन होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं उनमें बर्तन टूट जाते हैं, सो दे डोंट थ्रो दैट, उसको फेंका नहीं जाता। जानते हैं, उसको बहुत ही खूबसूरती से उस जापानीज आर्ट ऑफ पॉटरी उसको कहा जाता है। मैंने आज ही जब ये प्रभु ने वचन दिया तो मेरे को याद था कि जापान में मैंने कहीं पढ़ा था कि जापान में लोग ना उन बर्तनों को, जो बहुत ही सुंदर बर्तन होते हैं और बर्तनों से लोगों को बहुत लगाव होता था, जापान में लोग अपने बर्तनों को ऐसे ही फेंक नहीं देते, सो उस बर्तनों को बहुत संभाल के रखते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो जापानीज की एक आर्ट ऑफ पॉटरी है जिसको गोल्डन जॉइनरी कहते हैं, और जापानी में उस तकनीक को कहा जाता है किनशुगी। किनशुगी का मतलब है, किन का मतलब सोना और शुगी का मतलब जॉइंट। ये किनशुगी जापानीज ऐसा वर्ड है जहां पे टूटे हुए बर्तनों को दोबारा बनाया जाता है, और उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को बनाने के लिए वो सोने का, चोखे सोने का, चोखे चांदी का, चोखे प्लैटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इतनी खूबसूरती से उसको गढ़ाया जाता है। मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए का आपके हाथ से पॉट टूट गया, उसकी लाखों में कीमत हो जाती जब वो दोबारा रिपेयर होकर आता है। उसी रीति से जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिगड़ जाते हैं, जब आप ठोकर खाते हैं, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको फेंक देंगे। याद रखिए, जापानीज जिस तरीके से अपने बर्तनों को बना देता है, वो तो एक मनुष्य है। क्या प्रभु ने अपनी सृष्टि जो की है उसको ऐसे ही फेंक देगा? हालेलुया। प्रभु कभी नहीं फेंकेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो बहुत परेशान होता है, बहुत निराश होता है, और प्रभु से कहता है, प्रभु क्या मेरे जीवन में मेरी वैल्यू कभी नहीं बता सकेंगे आप मुझे? और वो प्रभु के आगे बहुत रोता है। सो प्रभु उसको दर्शन में, रियलिटी में उसके सामने दर्शन देते हैं। वो व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन होता है, रो रहा होता है, प्रभु से शिकायत कर रहा होता है। अचानक परमेश्वर आके उसके बराबरी में खड़े हो जाते हैं और उसके कंधे को थपथपाते हैं, कंधे को थपथपाते हैं, और वो हैरान हो जाता है कि भाई इमीडिएटली मैंने प्रार्थना की और कमरे में तो मेरे साथ कोई नहीं था, और कौन आ गया? जब देखता है तो परमेश्वर खड़े होते हैं। तो परमेश्वर उसको कहता है, अच्छा तू अपनी जीवन में अपनी हैसियत कि तू कितना मूल्यवान है ये जानना चाहता है, तो तू एक काम कर, ये एक लाल पत्थर है जो मैं तुझे दे रहा हूं, और इस लाल पत्थर को जा, अलग अलग जगह पर जा, और इसको बेचना मत, लेकिन इसका मूल्य जो है वो पता करके आ। तुझे एक ही शर्त का पालन करना है कि तुझे इसको बेचना नहीं है। वो कहता है ठीक है, और वो ऐसा सोचकर बाजार में, मंडी में चला जाता है उस पत्थर को लेकर कि उसका मोल भाव जान ले। वो जाता है और एक सब्जी वाले के पास जाकर बोलता है, भाई भाई इस पत्थर का मोल क्या होगा? ये जो लाल पत्थर है इसका मोल क्या होगा? वो जो सब्जी वाला होता है उससे वो ले लेता है, पत्थर ले लेता है, और आगे पीछे टटोलता है और कहता है, भाई देख कैसा है, मैं इसके बदले में तुझे 10 किलो आलू दे सकता हूं। और वो कहता है 10 किलो आलू, लेकिन मैं आपको बेच नहीं सकता, क्योंकि जिसने मुझे ये दिया है उसने कहा इसको बेचना नहीं, तो 10 किलो आलू में तो मुझे ये चाहिए नहीं। वो आगे बढ़ जाता है कि 10 किलो आलू, तो 10 किलो आलू की वैल्यू में तो ये लाल वाला पत्थर है। अब आगे जाता है तो एक फल वाला उसको मिलता है, और वो फल वाले के सामने रखता है, कहता है, भाई अगर मैं तुझे ये बेचूं तो तू इसका कितना मोल देगा? वो कहता है, भाई देखने में तो अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरे ठेले में जितने फल हैं मैं वो सारे तेरे को दे सकता हूं। तो वो कहता है, भाई मैं इसको बेच तो नहीं सकता, लेकिन इसका मोल मैं जानना चाहता था। तो वो कहता है, अच्छा एक बंदा तो एक टोकरी पूरा, एक बोरी पूरा आलू मुझे देना की सोच रहा था, मतलब इसकी इससे वैल्यू है, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये तो पूरा अपना ठेला मुझे देने को तैयार है। वो थोड़ा और आगे निकल जाता है तो उस सुनार की दुकान उसे मिलती है। जब वो सुनार की दुकान पर जाता है और वो पत्थर उसको दिखाता है, तो एकदम वो सुनार की आंखें तो चमकने लग जाती है इस पत्थर को देखकर, और वो कहता है कि भाई साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पत्थर की कितनी वैल्यू है? वो कहता है, अरे इसको तो मैं 5 लाख में तुमसे खरीद सकता हूं, 5 लाख रुपए अगर मैं तुमको दे दूंगा तो ये पत्थर मुझे बेच दो। तो वो सुनार से कहता है,
5 लाख की वैल्यू इसकी है, मैं आपको बेच तो नहीं सकता लेकिन इसका मोल लगाना चाहता था। तो उसने दुकान वाले ने कहा, तू पागल है क्या, मेरा समय बर्बाद कर रहा है, चल इस दुकान से बाहर जा। तब वो सोचने लगा कि इसकी वैल्यू तो 5 लाख रुपए। अगर वो आगे वो और आगे बढ़ गया तो आगे एक हीरा जवाहरात बेचने वाला जौहरी उसको मिल गया। अब जौहरी के पास जब गया तो उसने इस पत्थर को देखा। पत्थर को जब उसने दिखाया तो बोला, अरे बाप रे, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला, ये तो बहुत ही रेयर डायमंड का पीस है, और ये तो अगर मैं सारे जवाहरात, सारा अपना जितने भी हीरे मैंने अपने जीवन में बेच के कमाए हैं उसको भी अगर मैं दे दूं तो इस हीरे की वैल्यू मैं नहीं दे सकता। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है वो आदमी, और वो दुकान वाला उसके पास भी जाकर उससे कहता है, मैं इसको बेच नहीं सकता क्योंकि जिसने मुझे दिया उसने कहा इसको बेचना नहीं। अब वो थक हार के अपने घर आता है तो परमेश्वर उससे पूछता है, तुझे वैल्यू पता चल गई इस पत्थर की? तो वो कहता, हाँ प्रभु, किसी ने मुझे 1 बोरी आलू में कहा, तो किसी ने कहा मैं ठेला दे दूंगा, सुनार ने कहा 5 लाख रुपए में बेच दूंगा, और एक जौहरी से पता चला जो हीरे का व्यापारी था, उसने कहा कि मैं तो आपको पूरा धन संपत्ति भी दे दूं तो भी इतना कीमती हीरा मैं नहीं खरीद सकता, इतना महंगा हीरा है। जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्या कहा? प्रभु ने कहा, यही तो तेरी वैल्यू है। जो इंसान जैसा है वो आपको वैसा ही वैल्यू करता है। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है और आपका भला नहीं चाहता तो वो आपको उतनी ही वैल्यू देगा जितना उसकी बुद्धि है, जितना उसकी सोच है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की नजरों में है। मनुष्य आपको क्या वैल्यू दे सकता है? आप किसी चोर उचक्कों के बीच में जाएंगे, वो भी तो आपको अपने समान चोर की कैटेगरी में रखेंगे। हालेलुया। आपको मनुष्य नहीं आपको कोई क्रेडिट दे सकता। आप किसी से आगे बढ़कर देखिए, आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही वो आपको यूटिलाइज करेगा, वैसे ही आपके बारे में सोचेगा। आप मनुष्य की फिक्र क्या करते हैं? प्रभु ने आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया। जब तक आप इस दुनिया में हैं, यू आर ऑन अ प्रोजेक्ट। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां प्रभु आज भी आपको मेंट कर रहा है, आपको बना रहा है, आपको सफलता की ओर लेके जा रहा है। जैसा व्यक्ति आपको देखता है उसी रीति से अपने आप को आपके लिए एक सर्टिफिकेट को देता है। मनुष्य के सर्टिफिकेट को देख के चिंता करते हैं। यहां पर एक कुम्हार कहता है कि मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था वो तो टूट गया है और वो तो बिगड़ गया है। हालेलुया। क्या आज आपके बारे में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके अपने, क्या आपको भी समझते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये तो बिगड़ गई, तो प्रभु के राज्य से अलग हो गए, प्रभु से दूर हो गए? तो मैं आपको उत्साह करना चाहती हूं मेरे भाई और बहनों, मनुष्य की फिक्र क्या करते हो कि वो आपके लिए क्या कहता है? प्रभु ने जब आपको बुलाया वो ईमानदार है। जिस कार्य को उसने आपके जीवन में शुरू किया वो ईमानदार है। आपको मनुष्य के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मूसा जो था वो अपने जवान से बात नहीं कर पाता था, तोतला था। लोगों ने सोचा ये तो तोतला है, मूसा ने सोचा ये तो तोतला है, लेकिन प्रभु ने उसको इजराइलियों के लिए रखवाले के तौर पे, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने उनको तैयार किया। रूथ तो विधवा थी, विधवा का क्या, उसके पास क्या रह गया? पति उसको खिलाने वाला, पिलाने वाला। जहां कल तक वो नौकरानी बनकर उस खेत में फसल चुगने जाती थी, एक समय आया वो उसी खेत की महारानी बन गई। उसी खेत की महारानी जिस जगह में वो बीनने जाती थी। कैन यू इमेजिन गॉड्स प्लान इन योर लाइफ? क्या आप सोच सकते हैं? कल तक दाऊद मामूली एक चरवाहा था जो कोई और काम नहीं करता था, गीत गाता था, गाने गुनगुनाता था और जस्ट चरवाही का काम करता था, खेतों में भेड़ बकरियां चराता था। क्या कभी दाऊद ने भी सोचा कि वो राजा बन जाएगा? उसके खुद के पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा इस लायक है कि वो इजराइलियों का राजा बन जाएगा? क्या आपके जीवन में भी
लोग आपके लिए सोचते हैं कि ये तो क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु मसीह कहता है परमेश्वर ने, जिसने आपकी सृष्टि की है, मां के गर्भ में ही आपके लिए एक प्लान ऑलरेडी रेडी है। वो हमारा डायरेक्टर है और हम उसके हाथ की कठपुतली है, और वो हमें बना रहा है, हमें मोल्ड कर रहा है। अगर हम टूटे हैं, अगर हमारा परिवार टूटा हुआ है, अगर आपका जीवन टूटा हुआ है, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका परिवार वाले आपको छोड़ के चले गए और आप निराशा का जीवन जीते हैं। कई मसीहों को मैंने देखा कि वो अपना दुख इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी के साथ बांट ही नहीं पाते, किसी को अपना दर्द बता ही नहीं पाते, केवल प्रभु की संगति में रोते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि प्रभु ने आपके आंसुओं को अनदेखा कर लिया? नहीं, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है, प्रभु को आपकी सुधि है, और प्रभु आपको देखता है कि हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटी तैयार है उस चाक पे। कई बार हमारी लाइफ में हमारे यहाँ जहां हम रहते हैं, कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहां एक कुम्हार रहते हैं। पहले मैंने कभी कभी अपने लाइफ में जब छोटी थी तो देखा है, एक बड़ा सा चाक होता है, एक बड़ी सी चरखी टाइप होती है, उसमें बहुत सारी मिट्टी को डालकर वो अच्छे से पैरों से उसको रोंदता है, मसलता है। आपके जीवन में भी जब तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, निंदा आती है, अपने दूर हो जाते हैं, कोई सहारा जीवन का नहीं रहता, तो आपके सामने एक ही विकल्प रहता है। वो विकल्प ये कि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप के लिए अपने आप को त्याग देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु आपकी सुनता है, प्रभु आपकी सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। यहां पे यिर्मयाह जो कि एक नबी था, यहां पे वो नबी जो है कहता है कि बर्तन बिगड़ गया। यहां पे कुम्हार ने नहीं कहा कि बर्तन बिगड़ गया, लेकिन यहां पे ये जो यिर्मयाह है वो कहता है बर्तन बिगड़ गया। आज अगर आप बिगड़े हुए हैं, मसीह के प्रेम से दूर हो गए, आज अगर आपको मन फिराने का प्रभु मौका देता है, तो याद रखिए आज का दिन प्रभु ने आपके लिए बनाया है ताकि आप उद्धार पाएं, और आपका उद्धार निश्चय है, क्योंकि प्रभु का योजना है आपके जीवन में। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, दुनिया के सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और वो करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपकी वैल्यू क्या है। वो जानता है कि इस तराशे हुए पत्थर के समान, जो कि एक हीरे का जौहरत बेचने वाला व्यक्ति था, वो उसने कितना बड़ा उसका मोल लगाया उस मामूली से पत्थर का, जो उसकी राइट वैल्यू को समझ सका। आपके लिए भी, आपके जीवन में भी आपकी वैल्यू को समझने वाला स्वर्गीय परमेश्वर आज भी जीवित है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, जिस परमेश्वर को हम पुकारते हैं, वो आज भी जीवित है। जानते हैं किस लिए? ताकि जिसके लिए मनुष्य ने सर्टिफिकेट दिया उसको दिखा तो दे, उसको इस्तेमाल तो कर ले कि प्रभु ने देखो ये कैसा व्यक्ति था और उसको कैसे कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। बर्तलोमी जो कि बचपन से पैदाइशी अंधा था, कभी सोचा कि वो आंखों से देख लेगा? हे इज़राइल की संतान, हे इज़राइल की संतान करके चिल्ला रहा था। क्या उसने कभी सोचा था? लेकिन एक छोटी सी उम्मीद उसके अंदर थी कि हाँ, मैं देखना चाहता हूं, हाँ, मैं देखना चाहता हूं। क्या आज आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को ये कह दिया कि हाँ, मैं मिट्टी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बनाइए? क्योंकि यकीन मानिए, जब प्रभु आपको बनाता है, आपके टूटे हुए उस हर एक अवस्था को प्रभु ऐसे जोड़ देता है, ऐसी खुशियों में बदल देता है कि आपको याद भी नहीं रहता। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं प्रभु यीशु के आने से। आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी अवस्था में प्रभु यीशु जब आ जाता है, आपके हालात बदल जाते हैं। कल तक जो लोग कहते थे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है,
आई डोंट थिंक कि दाऊद किसी बाइबल कॉलेज गया था। मुझे नहीं लगता कि जोसेफ ने कोई अच्छी इतनी डिग्री ली थी जिसके लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। जेल में पड़ा था, खड्डे में पड़ा था, लेकिन फिर भी एक ऐसा समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, वो एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। क्या जाने कि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आने वाले समय में देश को चलाने वाला होगा। कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकते, क्योंकि प्रभु की सोच मनुष्य के सोच से कहीं अलग है। जब हम अपने आप को ये कह देते हैं कि प्रभु हाँ, मैं किसी लायक नहीं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, एंड हियर आई एम लॉर्ड सर्विंग योरसेल्फ, एंड आई वांटेड टू सर्व यू, आई वांटेड टू सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर योर ग्लोरी, आई वांटेड टू सरेंडर माई सेल्फ। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते, याद रखिए प्रभु आपको दोबारा बनाता है, आपको फेंक नहीं देता। जो आशीष प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, आपके लिए रखी है, वो आपको ही इस्तेमाल करेगा। वो आप जब बिगड़ गए, जब दुनिया ने कह दिया कि आप किसी लायक नहीं, और यहां पे जब हम आगे देखते हैं इस 18:6 का दूसरा भाग, 18 आयत, यिर्मयाह 18 और उसकी 6 और उसका दूसरा भाग, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने में तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, कुम्हार ने भी हाथ नहीं धो लिया, कुम्हार ने हाथ नहीं पोंछ लिया, कुम्हार ने मिट्टी फेंक नहीं दी, कुम्हार ने हालेलुया आपको इस दिमाग से नहीं फेंक दिया कि यार ये मिट्टी किसी काम की नहीं, मैं दूसरी मिट्टी का कुछ और बना लेता हूं। हो सकता है कुम्हार अगर एक मनुष्य होता तो हो सकता है आपको थूकदानी बना देता। जहां पे इंसान थूकता है, कई बर्तन होते हैं जिसमें थूका जाता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में होता है, वो आपको धूपदानी बनाता है। इंसान सोचेगा आपको धूपदानी बना देगा कि वो थूक सके आपके अंदर, आपके जीवन को स्टिंकिंग बदबू आ रही है बोल सके, लेकिन जब परमेश्वर बनाता है तो वो धूपदानी आपको बना देता है। जानते हैं धूपदानी का क्या काम होता है? मंदिरों में जब हवन कुंड होता है, हालेलुया, उसमें धूप जलाया जाता है, जिसकी सुगंध से परमेश्वर को, प्रभु को प्रसन्नता होती है। आप अपने घर में जब कोई मेहमान आता है या फिर डेली अपने घर को जब साफ करते हैं, आप क्लिंजर का यूज करते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिससे आपका घर महके, आपका जीवन महके। आप नहाते हैं, आप डीओ का यूज करते हैं, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमारे नहाने के बाद हमारे शरीर से गंदी बदबू ना आए। हम जब घर में रहते हैं तो हमारे घर से बदबू ना आए, इसलिए जब प्रभु कोई भी हमारे घर में एज ए गेस्ट आता है तो हम अपने घर में क्या करते हैं? रूम फ्रेशनर मारते हैं ना। जमाना बदल चुका है, पहले तो धूप का इस्तेमाल होता था, अब तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल होता है। परमेश्वर आपको ऐसा बर्तन बनाता है, जब आप दुनिया के सामने जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। प्रभु आपकी वैल्यू बढ़ाता है, मनुष्य नहीं। आपको मनुष्य की बात को सोचने की जरूरत नहीं है। कल तक जो नौकरानी थी, आज वो घर की महारानी बन गई। रूत को हम देखते हैं, रूत विधवा थी। रूत एक ऐसी थी जिसकी सास भी विधवा, वो भी विधवा, और ऐसी जगह वो चले आए जहां पे कोई उनको उम्मीद नहीं, और अपने ही किसी रिश्तेदार की खेती में वो बीनने लगी नौकरानी बनकर। उसने कभी नहीं सोचा होगा जिस घर की मैं नौकरानी हूं उस घर की मैं महारानी बन जाऊंगी, लेकिन प्रभु ने बोआज के जीवन में उसको जोड़ दिया। अगर आप सोचते हैं कि आप अनाथ हैं, आपको कोई नहीं सुनता, आपके माता पिता नहीं हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं, कोई आपको मार्ग दर्शाने वाला नहीं, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, सबको जिसने बनाया है, सारी सृष्टि की रचना की है, उसको आपका भी एक प्लान दिया गया है।
वो आपके लिए भी अपने जीवन में कोई योजना बना के रखा है। आप क्यों निराश होते हैं? आप क्यों व्याकुल होते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? आप जिस अच्छी दौड़ में चल रहे हैं, आगे दौड़ते जाइए, क्योंकि सफलता प्रभु मसीह के द्वारा आपको मिलने में सामर्थ्य है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा। आपको डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया है ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने कहा, हालात को परमेश्वर बदलता है। गरीबी की अवस्था को आप गुजर रहे हैं, भुखमरी की अवस्था को आप गुजर रहे हैं, पारिवारिक जीवन में अशांति को आप देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप उस घर में जाना नहीं चाहते जिस घर से आप आते हैं। फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हालात को बदला है। आंधी तूफान को परमेश्वर शांत करने वाला है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान मेरे परमेश्वर के पास नहीं? मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरी कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों, प्रभु के अभिषिक्तों, प्रभु के भक्तों, जितनी बहनें, जितने प्रभु के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में निराशा को अवसर मत दीजिए, क्योंकि आप निराश होते हैं तो वो प्रभु को खुशी नहीं देती, खुश नहीं पहुंचाता प्रभु की आत्मा को। लेकिन आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि जिस प्रभु ने इस अच्छे काम को मेरे जीवन में शुरू किया है, उसको अंत किए बिना मुझे कहां छोड़ देगा। कभी देखा कुम्हार को, जब तक कि वो बर्तन को चाक से अच्छी तरीके से शेप में बना के निकाल ना ले, उसको दोबारा 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 मोल्ड करके, उसको मसल के, उसको मरोड़ के, उसको अच्छे से चकनाचूर करके दोबारा अच्छे शेप में लेकर आने तक उसको अपने हाथों से मसलता है, बनाता है। आज जब प्रभु आपको तोड़ रहा है, आपको मरोड़ रहा है, आपको मसल रहा है, आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, आपको निंदा का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में कलेश आपको मिल रहे हैं, आप निंदा सुनते हैं, आप लोगों से बुरा सुनते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी परमेश्वर की चाक से आप उतरे नहीं हैं। अभी भी प्रभु के उस चाक से आप उतरे नहीं हैं। अभी भी आपके ऊपर काम होना बाकी है। जब तक इस दुनिया में आप जीते हैं, प्रभु आपको तैयार करता है, और हर एक दिन हम तैयार होते हैं। God doesn't use perfect people. He use people and make them perfect. Hallelujah. हर दिन हम अपने जीवन में परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऑलरेडी कंप्लीट है और इसके बाद हालेलुया परमेश्वर उसको कहता है कि भाई तू तो परफेक्ट इंसान है, मुझे परफेक्ट इंसान की ढूंढ है, परफेक्ट इंसान की खोज है। नो, God doesn't want you to be perfect. Never. He never calls the perfect people. He calls people like you and me. He calls foolish people like you and me. क्योंकि प्रभु हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करके बनाता है कि देखो देखो मैं कहां तक तुमको लेकर जा सकता हूं। देखो बुद्धिमानों जो अपने जीवन में अपने आप को सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आप जैसे, मुझ जैसे ऐसे बेवकूफ लोगों को जो किसी काम के नए दुनिया सर्टिफिकेट देती है, ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज धन्य है वो लोग जो प्रभु मसीह पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना, अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। हालेलुया। हर साल जब हम एग्जाम्स देते हैं तो एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है फाइनली। उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है कि हमने पूरे साल में जो किया उसमें हम उत्तीर्ण हो गए कि अभी फेल हो गए, या कंपार्टमेंट आए हैं और बीच में लटक गए। हालेलुया। 2020 में प्रभु ने यही बात हमको सिखाई है। ना रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है, ना एग्जाम्स की जरूरत है, सीधा स्ट्रेट प्रमोशन है। हालेलुया। ये 2020 का साल ऐसा है, ना आपको हालेलुया कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा,
न आपको हालेलुया लोन अदा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सामर्थी परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। इस बार काफी लोगों ने, इनफैक्ट मेरे बच्चों ने भी, मेरी जो मिडिल बेटी है उस मिडिल बेटी का एग्जाम्स तो हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, एंड अचानक एक दिन खबर आई कि शी इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड। कई बार हमारे जीवन में हम जो स्ट्रगल्स करते हैं ना, हर बार मेरी बेटी पूछती है मम्मी रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट आना ऐसा लगता था, इनफैक्ट हम लोगों को भी जब हम स्कूल के दिनों में पढ़ते थे, जब रिजल्ट आने का दिन होता था ना, उस दिन बहुत ज्यादा भक्ति होती थी कि प्रभु इस बार नैया पार लगा दो, अगली साल देखा जाएगा क्या होने वाला है। वी ऑल ऑफ अस, यू एंड मी, वी ऑल ऑफ अस। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में हमें प्रमोशन देता है। आपके जीवन में हालेलुया जो परेशानी से आप गो थ्रू करते, एक दिन ऐसा समय आएगा, इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन आपको खबर आएगी, एक लेटर आएगी, इन जीसस नेम आपका प्रमोशन हो चुका। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं जिस परमेश्वर ने आपको जाग के प्रोसेस में रखा है, यकीन मानिए एक ऐसा बर्तन बनाएगा जिस बर्तन को दुनिया देखेगी और कहेगी हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरा चेला है, हाँ ये प्रभु के नबूवत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया की बातों के लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने वचनों में, प्रभु ने जो वचन मुझे दिया उससे मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूं। आपका प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं है जो प्रभु की मर्जी को आपके जीवन में होने से रोक सके। प्रभु ने आपको बुलाया है, वो आपका कुम्हार है, आपका वैल्यू वो रखता है। आपको मनुष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मनुष्य आपको क्या सर्टिफिकेट देता है। आप परमेश्वर में बढ़ते जाइए। अगर आप गो थ्रू कर रहे परेशानियों में खुश हो जाइए, क्योंकि प्रभु महिमा के योग्य आपको बना रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है। सोने को मिला रहा है आप में, चांदी को मिला रहा है आप में, प्लैटिनियम को मिला रहा है आप में। हालेलुया। आपकी औकात को प्रभु बदल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हालात बदल जाते हैं। मैं एक और बार इस गीत को गाना चाहूंगी, हालेलुया, और आपको इंकरेज करना चाहूंगी। मेरे जितने भाई बहन इस समय स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, अगर ये गीत आपको भी आता तो आप भी मेरे साथ गाइए। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया। प्रभु मसीह यीशु के आने से आपके घर की हालात बदल जाते हैं, आपकी तकदीर बदल जाती है, आपकी अवस्था बदल जाती है। स्टिंकिंग करने वाला लाजरस, बदबू मारने वाला लाजरस, सड़ा हुआ लाजरस भी जीवन पाता है, तो आप और मैं जीवित हैं आज। हालेलुया। मैं और आप आज जीवित हैं और आज भी प्रभु हमें बना रहा है, तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि प्रभु एक ऐसे बर्तन में हमें बनाना चाहता है जिसमें प्रभु अपने हालेलुया सुगंधित द्रव्य को रखकर जला के हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा आशीष और आपके जीवन में आपको क्या चाहिए कि मनुष्य के सर्टिफिकेट के सामने प्रभु आपको बराबरी का दर्जा देता है, अपनी महिमा में आपको बढ़ाता है, अपनी सेवा में आपको इस्तेमाल करता है। मनुष्य की नजरों में तो आप काम वाली बाई हो सकती हैं, आप घर में महज काम करने वाली हो सकती हैं। प्रभु की नजरों में तो एक नौकरानी हो सकती है, मनुष्य की नजरों में एक नौकरानी हो सकती है। लेकिन प्रभु जब आपकी सुधि लेता है, आपकी हालात बदल देता है, आपकी औकात बदल देता है, आपकी अवस्था बदल देता है। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, मुझे सुनने वाले प्रभु यीशु के भक्तों,
हमेशा याद रखिए, प्रभु ने आज भी आपको धोखा नहीं दिया। प्रभु में आकर आपने कोई गलती नहीं की। प्रभु में विश्वास करके आज भी आप सबसे आगे हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम में से सबसे पीछे रहने वाला सबसे आगे हो जाएगा। हालेलुया। आज जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, कोई बात नहीं दुनिया आपका बुरा कहती है, कोई बात नहीं दुनिया आपको बेकार कहती है, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु आपको इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से हालेलुया एक पॉटर को दिखाया, एक कुम्हार को दिखाया, यिर्मयाह को कहा जा तो कुम्हार के घर जा और मैं तुझे वहीं सिखाऊंगा। आज प्रभु अगर हमें भी नीचे से सिखा रहा है, एकदम ब्रिम से, एकदम नीचे जमीन के निचले स्तर से सिखा रहा है, यू हैव टू बी हैप्पी इन द लॉर्ड, यू हैव टू बी हैप्पी इन द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु आपको बना रहा है। और जब तक वो आपको अच्छी रीति से बना नहीं लेता, एक सुंदर सुगंधित बर्तन में बना नहीं देता, एक सुंदर खूबसूरत बर्तन जो प्रभु मसीह के यीशु के मंदिर में रखा जाने वाला बर्तन नहीं बना देता, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन दुखित ना हो, खेदित ना हो कि प्रभु के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। उत्साहित हो जाइए। आपकी टूटी हुई अवस्था को प्रभु एक और बार आप ही को रखकर इस्तेमाल करेगा, आप ही को इस्तेमाल करेगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। सुगंधित बर्तन के समान, आशीष के बर्तन के समान, महिमा के उस बर्तन के समान, जब तक प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन में खत्म नहीं हो जाता, कोई आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ बदल नहीं सकता। किसी की बात को आज आपको सुनकर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। आप बिगड़ गए, आप गिर गए, आप बर्बाद हो गए, आप बीमारी में हैं, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज भी आप उस कुम्हार के बर्तन के समान, उस बर्तन के समान, उस मिट्टी के समान यू आर यूजिंग, यू आर यूज्ड बाय द लॉर्ड, यू आर यूज्ड बाय द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु को आपको सुंदर बर्तन बनाना है। ऐसा बर्तन जो चमकने वाला हो, ऐसा बर्तन जिसके लिए जैसे जौहरी ने उसका वैल्यू लगाया, ऐसा आपका वैल्यू लगाने के लिए सामर्थ्य है। मनुष्य कहता है आप किसी काम का नहीं, आप किसी काम के नहीं, आप तो देखने में सुंदर नहीं, आप तो बोलने में सुंदर नहीं, आप तो तुतलाते हो, आप तो लंगड़े हो, आप तो लूले हो, आप तो काणे हो। अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप जैसे भी हैं, प्रभु की सृष्टि है, जैसे भी हैं, आज भी प्रभु आपके साथ आपके सफर में है, आपकी परेशानियों के सफर में है, आपकी निराशा में है, आपकी बीमारी में है, आपके स्ट्रगल्स में है, आपकी कमजोरी में है। प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। अगर परमेश्वर भी आज आपको निचोड़ के, मसल के, हो सकता है कि आज तक आपके पास बहुत धन दौलत होगी और सब कुछ चला गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज भी परमेश्वर ने आपको फेंका नहीं। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे प्रभु के लोग, मेरे जन जितने मुझे पुकारते हैं, उनको मैं एक अच्छा पात्र बनाऊं। आज होने दीजिए कि अपने आप को आप समर्पित करें, ताकि आप वो बर्तन बन पाएं जिसमें प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए। इफ एट ऑल यू हैव सम प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आपकी कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप स्क्रीन पर टाइप कर सकते हैं कि आप इस स्पेसिफिक विषय के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं। हम अभी और इसी वक्त मैं आपके साथ प्रभु की अगुवाई में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। कोई भी भाई लोग, कोई भी प्रभु के दास लोग, कोई भी अपने बच्चों के लिए, किसी भी विषय के लिए अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर अभी और इसी वक्त लिख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु ने आपसे बातचीत की। मैं विश्वास करती हूं कि आज एक उम्मीद की किरण परमेश्वर ने आपको दिखाई।
मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया कि प्रभु आपके जीवन को एक फिर नए रास्ते की ओर, एक फिर नई उम्मीद की ओर, एक फिर नई किरण की ओर मोड़ रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में किसी भी बात की कमी नहीं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, हालेलुया, भाई मनोज गिल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया। प्रभु होने दे ताकि इनके जीवन में प्रभु, ये भाई मेरे साथ कई सालों से फेसबुक में जुड़े, प्रभु इनके जीवन में आपकी आशीष होने दे, इनके घराने में तेरी महिमा होने दे प्रभु, इनके घराने में प्रभु तेरी सेवा को तो पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, इनको इस्तेमाल कर। बहन एंजल के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस बेटी के भविष्य की चिंता को दूर करके होने दे प्रभु, कि ये बहन अपने आप को तेरे आगे सौंपे और प्रभु एक तराश के सुंदर बर्तन, एक अद्भुत बर्तन इस बेटी के जीवन को तो बना प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। भाई बेसल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई बेसल फर्नांडस के लिए, उनके हालेलुया बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके बिजनेस में प्रभु जी हालेलुया आप बरकत दीजिए, आपका प्रभु अनुग्रह उनके बिजनेस में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जितनों ने आपकी ओर देखा उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ वो आशीष उनके ऊपर होने दे हालेलुया। सोनाली सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग प्रभु आपको दे, आपकी रुकी हुई सैलरी, आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट, आप जो भी चाहते हैं प्रभु आपको मदद करे प्रभु। यीशु को जब आपने अपना जीवन दिया हालेलुया, आपकी सैलरी नहीं रुकेगी, आपके परिवार का बोझ प्रभु उठाने में सामर्थ्य है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसे किया प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। उनकी जो 2 महीने से सैलरी रुकी हुई है प्रभु यीशु के नाम से दुगनी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ उन बेटी को आप देने में सामर्थ्य है प्रभु। आपके नाम की महिमा होने पाए, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ मुझे ये समय प्रभु ने दिया ताकि मैं प्रभु का वचन बांट पाऊँ। इस प्लेटफॉर्म के लिए और उन तमाम लोगों के लिए मैं शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ। ये समय मेरा अभी ख़त्म हो चुका है और मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी इसी विश्वास के साथ, एक नई उम्मीद और एक नई आशीष प्रभु ने आपके जीवन में आज से और अभी से देनी शुरू की है। सो नेवर बी डिस्करेज माई फ्रेंड, बी इंकरेज्ड इन द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह के।